एनसीपी में बगावत हो गई, चाचा भतीजे में लड़ाई हो गई, तो आखिरकार क्यों शरद पवार से अजीत पवार मिल रहे हैं? क्या अजीत पवार के बाद अब शरद पवार भी बीजेपी के साथ हाथ मिला लेंगे? अजीत से बार बार मुलाकात पर उद्धव गुट की शिवसेना ने शरद पवार पर क्यों सवाल उठाए? तो चलिए हम आपको बताते हैं अजीत और शरद की मुलाकात पर सामना में क्या लिखा गया है। इसके साथ ही बताएंगे अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी घमासान मचा क्यों है। साथ ही ये भी बताएंगे अजीत पवार से मुलाकात के बाद शरद पवार ने क्या कहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सीक्रेट मीटिंग से। दरअसल महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नित शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल अजीत पवार की अपने चाचा शरद पवार से शनिवार को एक मुलाकात होती है कारोबारी के बंगले पर। यह गुप्त बैठक होती है जिसके बाद से राज्य की सियासी सरगर्मी बढ़ जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करने लगती हैं कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने एक व्यापारी के आवास पर मुलाकात की। स्थापित समाचार चैनलों द्वारा प्रसारित वीडियो तस्वीरों में शरद पवार को दोपहर करीब 1 बजे कोरेगांव पार्क इलाके में कारोबारी के आवास पर देखा जाता है। वह शाम करीब 5 बजे वहां से चले जाते हैं। 2 घंटे के बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को शाम 6:45 पर कैमरे से बचते हुए देखा जाता है। अब इस बैठक को लेकर हर पार्टी के नेता अलग अलग कयास लगा रहे हैं। चर्चा है जयंत पाटिल की मध्यस्थता में यानी मीडिएटर बने हुए हैं अजीत पवार एक बार फिर से शरद पवार को बीजेपी साथ में लाने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में अजीत पवार की बगावत को 43 दिन हो गए। इस दौरान अजीत पवार 4 बार अपने चाचा शरद पवार से मिल लिए। शनिवार को हुई इस मुलाकात की खबर लीक हुई जिसके बाद शरद पवार ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि कुछ शुभचिंतक उन्हें बीजेपी के साथ आने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हालांकि शरद पवार के इस बयान से महाविकास आघाड़ी में शामिल उद्धव गुट की शिवसेना संतुष्ट नहीं लग रही है। उद्धव ठाकरे के अखबार सामना में अब शरद पवार पर भ्रम पैदा करने की बात कहते हुए निशाना साधा गया। सामना में क्या लिखा है ये भी जान लीजिए। डिप्टी सीएम अजीत पवार बार बार शरद पवार से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। मजे की बात यह है शरद पवार किसी मुलाकात को टाल नहीं रहे। कुछ मुलाकात खुले तौर पर हुई तो कुछ गुप्त रूप से, इसलिए लोगों के मन में भ्रम पैदा हो रहा है। सामना ने लिखा, लोगों के मन में भ्रम पैदा हो रहा है कि बीजेपी के देसी चाणक्य अजीत पवार को ऐसी मुलाकातों के लिए धकेल कर भेज रहे हैं क्या? ऐसी शंका को बल मिल रहा है, लेकिन क्या अजीत पवार की ऐसी मुलाकातों से भ्रम निर्माण होगा या और बढ़ेगा? जनता की सोच इससे आगे पहुंच चुकी है। इस रोज रोज के खेल में मन में एक प्रकार की उदासीनता निर्माण हो गई है। इसके लिए वर्तमान राजनीति ही जिम्मेदार है। शिवसेना ने लिखा, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले अक्सर बेबाक बयान देते हैं, वो भी अक्सर मजेदार होते हैं। उन्होंने कहा, अजीत पवार यदि महाविकास आघाड़ी में वापसी कर रहे होंगे तो उनका स्वागत है। अजीत दादा का जी भर गया होगा, इसलिए उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की होगी। इससे पहले नाना ने कहा कि महाराष्ट्र के दोनों उप मुख्यमंत्रियों की नजर मुख्यमंत्री पद पर है। राज्य की सरकार मजेदार सरकार है। सामना ने लिखा है कि नाना के बयान से हम सहमत हैं, लेकिन इसमें थोड़ा जोड़कर कहते हैं, पवार चाचा भतीजे के बीच हालिया हुई मुलाकातें भी मौज मस्ती वाली सिद्ध हो रही हैं। आखिर किस पर हंसा जाए और किस पर नाराजगी जाहिर की जाए, ये महाराष्ट्र की समझ से परे हो गया है। शरद पवार की छवि ऐसे मुलाकातों से मलिन हो रही है और ये ठीक नहीं है। शिवसेना ने सामना में लिखा, सीएम पर निशाना साधते हुए, अजीत पवार द्वारा अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी की राह पकड़ने के बाद सबसे बड़ा मजाक बना एकनाथ शिंदे और उनके गुट का। आपको बता दें, अजीत पवार और 8 विधायक 2 जुलाई को एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे, जिसके बाद एनसीपी में विभाजन हुआ। अजीत पवार ने पिछले महीने शिवसेना बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की पेशकश की, जबकि उनके गुट के 8 अन्य एनसीपी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली थी। इसी दौरान शरद पवार का एक बयान सामने आया। शरद पवार ने उस सीक्रेट मीटिंग को एक पारिवारिक मीटिंग बताया और एक इशारा भी दे दिया कि कुछ कोशिशें हो रही हैं ताकि उनको खुद में मिला लिया जाए, यानी एक बार फिर से साथ आया जाए। इस तरीके का एक इशारा शरद पवार ने भी दिया है। लेकिन अगर संजय राउत का बयान इस दौरान सुन ले तो संजय राउत ने भी इन दोनों की मुलाकात यानी अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात पर चुटकी लेते हुए बहुत सारी बातें कही थी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक,
निरंतर।